3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हमारी अपील फाइल होगी और हम कोर्ट जा रहे हैं तो उसके लिए तो परेशानी है भाई ठाकुर के लिए। परेशानी बर्दाश्त करने, वो परेशानी देने वाला आदमी, परेशानी लेने वाला नहीं। सरकार की ड्यूटी है कि हमें पुलिस सुरक्षा दे, वरना कौन देगा गवाही अगर सरकार ऐसा करेगा तो। हमारे जो अपराधी है भाई के मर्डर केस, राजनीतिक समीकरण दुर्भाग्य से उनके फेवर में 100% है। इस समय 3 एमएलए जेब में लेकर बैठा है भाई ठाकुर, 2 MP की सीट इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। पुलिस सुरक्षा नहीं देंगे तो अगर हमारे साथ कुछ होता है, वो पुलिस विभाग जाने, प्रशासन जाने, सरकार जाने, मंत्री जाने, मुख्यमंत्री जाने, गृह मंत्री जाने। साफ बात, अगर हमारी जान का आप सौदा किए हैं अपनी सरकार बचाने के लिए तो कीजिए, लेकिन हमारे मरने के बाद आप भी फिर ट्रायल भोगिए। हमारे बाल बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। महाराज सरकार बोल देगा कि हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम भाई ठाकुर को प्रोटेक्ट करेंगे। बोले महाराज सरकार, आज तक दुबे परिवार को छोड़ के जिसने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, कोर्ट में गवाही देने का सोचा है, दिया तो नहीं है, कोई जिंदा नहीं बचा है। 28 साल हमें सुरक्षा दे रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ सोच कर दे रहा है। अरे भाई ठाकुर मामूली चीज नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। उस मामले को लेकर फिर से हाजिर हूं जो मामला लगातार गंभीर है और लगातार चर्चा का विषय बना है। टाडा कोर्ट के आदेश के बाद जो निर्णय आया, उस निर्णय पर अब दुबे परिवार जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। भाई ठाकुर का वो मामला, दुबे हत्याकांड का वो मामला जो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। ये बात हम आपको पहले दिखा और बता चुके हैं। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि दुबे परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। आखिर सुरक्षा की मांग क्यों की है और उस सुरक्षा की मांग पर प्रशासन ने क्या जवाब दिया है? आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है। ओम प्रकाश जी, आपने आखिर किस चीज़ का भय है आपको? आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, आखिर क्यों? देखिए, प्रशासन से सुरक्षा तो हमको जिस दिन भाई की हत्या हुई 9 अक्टूबर 89, उस दिन से लेकर लगातार अप्रैल 2017 तक, 28 साल तक हमें सुरक्षा दी गई थी। 17 के बाद जब मामला गरमाया पुणे टाडा कोर्ट में तो हमारी सुरक्षा हटा दी। हमने गुहार लगाई, हम बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, पुलिस अधिकारियों से। बाद में ये हुआ कि सिर्फ कोर्ट के सुनवाई के दिन आपको जाने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जजमेंट हो गया, अब तो हमको दिल्ली जाना है। पिछले बार भी जब जजमेंट हुआ था तो हमको दिल्ली ही जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए गए थे पिछली बार भी 17 लोगों को। तो हम दिल्ली पुलिस सुरक्षा में, महाराष्ट्र सरकार की हमें पुलिस सुरक्षा थी, उस पुलिस सुरक्षा में दिल्ली गए और अपील हमने फाइल की और सजा करवाई अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसा है कि पुलिस सुरक्षा सिर्फ महाराष्ट्र ने नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट में एक अहाते के बाद आपकी पुलिस सुरक्षा भी अंदर नहीं जा सकती, कोई वेपन नहीं लेके जा सकता। लेकिन एक दिन हमें वहाँ के सुरक्षा रक्षक ने पूछा, आपका नाम फलाना है? ठीक है। बोला, आप चलिए, हमारे साहब मिलना चाहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज है, IPS रैंक के अफसर होते हैं खाली सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हमको मुंबई से वायरलेस आया है और आपके साथ कोर्ट के अंदर भी कुछ हो सकता है। अच्छा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर, जहां हथियार कोई नहीं ले जा सकता, हमने विलासराव देशमुख जी को देखा है, हमने बड़े बड़े VIP को देखा है, किसी की सुरक्षा अंदर नहीं जाती। लेकिन अंदर तक, कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर तक हमारे साथ 2 गार्ड रहते थे। क्या पुलिस डिपार्टमेंट मूर्ख है कि जो इतनी सुरक्षा दिया था हमें? बिल्कुल। हमारे भाई का मर्डर होता है, मर्डर के बाद से लेके आप लगातार 2.5 साल तो दिए, 3 साल तो दिए, 5 साल तो दिया, आप 28 साल हमें सुरक्षा दे रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ सोच कर दे रहा है। अरे भाई ठाकुर, मामूली चीज नहीं है। अभी पुनः सुरक्षा की मांग आपने की है, तो ये भय किस बात का? देखिए, 2017 के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सा राजनीतिक बदलाव आ गया, किसको परेशानी होने लगी कि हमको हमारी सुरक्षा हटा दी गई, ये सुरक्षा हटाने वाले जाने। लेकिन अब चूंकि हमारे भाई के अपराधियों को, जिसने मर्डर करवाया है, उसको छोड़ दिया है, तो हम तो हार नहीं मान सकते। आप सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या हम कोर्ट नहीं जाएंगे? लेकिन आप सुरक्षा नहीं देंगे, हमारे साथ कुछ हो जाएगा, बाद में हमारे बाल बच्चों को सुरक्षा देंगे। जैसे श्याम पेंडारी के, भरत पेंडारी के मर्डर के बाद रमेश पेंडारी को दिया, और वही सब मर्डर के बाद सुरक्षा देगा। क्या अर्थ है उस सुरक्षा का? तो अभी आप सुरक्षा की मांग जब किए तो यहाँ के कमिश्नर ने, जो पुलिस अधिकारी, देखिए, हम मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब से मिले, अजगर पांडे जी से हम मिले हैं, उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया है, उनको कहा है कि हमारे लिए सुरक्षा जरूरी है, बहुत बेतहाशा जरूरी है। उन्होंने कहा, देखिए, ना हाँ कहते हैं ना कहते, उन्होंने कहा हम देखेंगे, हम ध्यान देंगे इस पर।
क्या लगता है कि सुरक्षा मिल पाएगी? सुरक्षा उनको देना ही चाहिए। भय किस बात का है आपको? साधारण बात है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फाइल करिए, आ जाइए। ये भाई ठाकुर का इतिहास, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा भाई ठाकुर का आपराधिक इतिहास है। आज तक दुबे परिवार को छोड़ के जिसने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, कोर्ट में गवाही देने का सोचा है, दिया तो नहीं है, कोई जिंदा नहीं बचा है। हम लोग, क्योंकि हमारे पास खुद के हथियार है, हम घर में अपने आप को संभाल के रखते हैं, बाहर जाते हैं तो सावधान रहते हैं। और हमारे साथ पुलिस सुरक्षा 28 साल रही है, तो हमको कब का मार के खत्म कर दिया होता। अब वो छूट गया, उसको ऐसा लगता है कि मैं बच गया हूँ और हम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए तो परेशानी है भाई ठाकुर के लिए। परेशानी बर्दाश्त करने, वो परेशानी देने वाला आदमी, परेशानी लेने वाला नहीं। वो क्यों चाहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए? आप भयभीत हैं? अरे भय स्वाभाविक चीज है। अब आप कहे भयभीत है तो फिर कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अरे भयभीत इतना नहीं कि अपने भाई के मर्डर केस में न्याय भी नहीं मांगे। भय है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, अपने जीवन की कीमत पर हम न्याय मांगेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुलिस सुरक्षा हमारा अधिकार है, हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के प्रोटेक्टेड विटनेस है। महाराष्ट्र सरकार बोल देगा कि हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम भाई ठाकुर को प्रोटेक्ट करेंगे, बोले महाराष्ट्र सरकार। और अगर हमको मानते हैं प्रोटेक्टेड विटनेस, तो महाराष्ट्र सरकार की ड्यूटी है कि हमें पुलिस सुरक्षा दे, वरना कौन देगा गवाही? अगर सरकार ऐसा करेगा तो कौन? अपना लोगों के मर्डर होते रहेंगे, कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा, फिर कोर्ट में कोई नहीं जाएगा, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो। जिस तरीके का माहौल है, क्या आपको लगता है प्रशासन आपकी मदद करेगा? देख, हमारे फेवर, हमारा कोई राजनीति के लेना देना नहीं, लेकिन हमारे जो अपराधी है भाई के मर्डर केस के, राजनीतिक समीकरण दुर्भाग्य से उनके फेवर में 100% है इस समय। हम जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है, 3-3 एमएलए जेब में लेकर बैठा है भाई ठाकुर, 2 एमपी की सीट इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। तो भाई अब कोई भी सरकार हो, उसको तो जरूरत है ही है उसकी। तैयारी पूरी हो गई आपकी जंग लड़ने की? देखिए, हमारे वकील साहब इस समय मुंबई में है, अपील ड्राफ्ट हो रही है, 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हमारी अपील फाइल होगी। पुलिस सुरक्षा नहीं देंगे तो अगर हमारे साथ कुछ होता है तो पुलिस विभाग जाने, प्रशासन जाने, सरकार जाने, मंत्री जाने, मुख्यमंत्री जाने, गृह मंत्री जाने। अब सीधे तौर पे उनको कह रहे हैं? अरे साफ बात, अगर हमारी जान का आप सौदा किए हैं अपनी सरकार बचाने के लिए तो कीजिए, लेकिन हमारे मरने के बाद आप भी फिर ट्रायल भोगिए, हमारे बाल बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। चलिए, ये थे दुबे परिवार। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आने वाले समय में 3 तारीख के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो दिल्ली की तरफ इनका इनकी रवानगी होगी, उस समय फाइल किया जाएगा, इनकी तरफ से पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि सुरक्षा की मांग पर इन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, वही जिन पर पत्र दिया गया, जिनसे सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। अगर सुरक्षा मिल जाती है तो बात ठीक है, लेकिन नहीं मिली तो क्या, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।